आ जाएं, बैठें आके सलाम जी दुआ अस्सलाम कर लें। वालेकुम। जी ये हैं जी, बारी साहब आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं, आई डू होप आप अच्छे होंगे। जी इश्तियाक साहब, कैसे हैं जी जी। आप? तो डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से बारी साहब, वो काफ़ी लोग जो हैं वो सवाल पूछते रहते हैं। तो बताएं कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो है क्या। पहले तो ये अच्छा, बात है ना कि लोगों को ये ये बताएं कि है क्या, किस चीज़ को डोमेस्टिक वायलेंस कहा जाता है। अच्छा ये जो है ना, ये स्क्रीन काफ़ी दूर पड़ रही जी जी, मैं है। वो अभी ये अब छोटी यहाँ स्क्रीन से ऑन हाँ, करते हैं क्योंकि तो वो आपका आपको जो है ना। ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ तेज़ नहीं हों पढ़ सकी इतनी दूरों जरा। अच्छा, आज टॉपिक का हमने रखा है जी कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो क्या है, जिसको घरेलू तशद्दुद का उर्दू मीनिंग आ जाता है। घरेलू तशद्दुद क्या है, और इसके साथ साथ ये जो आपके इमिग्रेशन के सवालात हैं उसका भी मैं कोशिश करूंगा कि जवाब दे सकूं। जी जी, ये पूछना चाह रहे हैं जी इमिग्रेशन का क्वेश्चन, लेकिन वो पूछ लें जी, जो पूछना है आपने वो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन आप पूछ लें, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है उसको जी जी बिल्कुल, कोई जी किसी का इमिग्रेशन सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन जो मैं आज मोस्ट आज कंसर्न्स हैं वो हैं जी कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो क्या है। डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर क्या आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल सकता है? क्या डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार सिर्फ जो विक्टिम है सब मेल होते हैं या फीमेल भी हो सकती है? क्या आप स्पाउस वीज़े पे यूके में जब आए हैं, या आपके पास कोई और वीज़ा था लेकिन आपने शादी यहाँ पे कर ली और अब आपकी वाइफ के साथ बन नहीं रही है, या आपकी हस्बैंड के साथ आपकी अनबन है, आप मुश्किल का शिकार हैं और भाई आप साहब, ये हस्बैंड और मियाँ बीवी के दरमियान आजकल बड़ा मसला बना होता है कि शादी के फ़ौरन बाद ही वो लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते, तो यार डंडे उठा के एक दूसरे को मारना, क्या वो वायलेंस डोमेस्टिक वायलेंस में आता है या इसमें और भी किसी तरह से कोई जो देखिए है। ये मैंने लास्ट टाइम भी हमने इसी जी जी। पॉइंट पे गपशप की थी अच्छा। कि लोगों के माइंड में ये है कि सिर्फ जो है लड़ाई झगड़ा जो है। अक्सर लोग मुझे कॉल्स करते हैं, वो कहते हैं जी कि हमें जो है पुलिस केस तो नहीं हुआ, हमने पुलिस को कॉल नहीं किया, पुलिस इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या ये डोमेस्टिक वायलेंस बनता है कि नहीं बनता? तो देखिए उस वो भी लाजमी नहीं है कि हर केस में पुलिस इन्वॉल्व होती है। अक्सर लोग जो हैं वो बेचारे हम लोग जो एशियन हैं या जो हम लोग इंडियन आए हुए हैं या जो पाकिस्तानी हम लोग आए हैं या बाहर के दूसरे कंट्रीज़ के यहाँ पे रहते हैं, हम लोग पसंद नहीं करते कि जी कि पुलिस इन्वॉल्व हो किसी काम में, घरेलू लड़ाई झगड़े में मल्लेदार शामिल हो जाए, चाचा मामा ताया उन्होंने लेकिन इकट्ठा वहाँ कर लो। पे, लेकिन भाई साहब एक सवाल ये बनता है कि डोमेस्टिक वायलेंस से अगर वो पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो वो किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। देखिए प्रूव करना मुश्किल हो जाता है ना लोगों के लिए। नहीं, उसमें देखिए लाजमी नहीं है कि पुलिस जो है पुलिस आई है, पुलिस तो वैसे ही लोग आजकल लड़ाई जी अभी जी अभी आप कॉल कर देंगे पुलिस को कि जी ये मुझे मारने लगा है या यहाँ पे मेरी थ्रेट टू लाइफ है, जी आप अभी कॉल करेंगे पुलिस को, 999 पे कॉल करें, पुलिस अभी आ जाएगी। जी जी। वो आके आपको आपको समझा के मुझे समझा के एक कार्ड सा बना के दे जाएगी। तो क्या वो कार्ड इनफ है आपके जी, लिए बिल्कुल। एज एविडेंस जी जी। या नहीं? देखिए अगर होम ऑफिस ने वो एक्सेप्ट नहीं करना तो वो आपका वो कार्ड भी वो एक्सेप्ट नहीं नहीं करेंगे। करेंगे तो पुलिस। अगर वो कई लोग कहते हैं जी कि हमारे पास मेडिकल एविडेंस होनी चाहिए, अगर आप स्ट्रेस में गए हैं, बीवी ने आपको टेंशन इतनी की दे के रखी है कि जी कि अब आप मेडिसिन ले रहे हैं या कोई डॉक्टर का लेटर है आपको, क्या वो एक एविडेंस है? देखिए हर केस की एक अपनी अपनी एविडेंस आ जाती है। पुलिस अगर केस हुआ है तो वो एक एविडेंस आ जाती है डोमेस्टिक वायलेंस का। अगर आप डॉक्टर के पास आ जा रहे हैं, एंग्जाइटी का पेशेंट हो गए हैं, आप मेंटली रात को मेडिसिन लेके सो रहे हैं, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का। अच्छा, और भी इसके अलावा इसकी इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है इश्तियाक साहब, मैं क्या अच्छा बताऊँ आप। अच्छा अच्छा। अच्छा जी, ये सलाम रज़ा साहब का है और ये बाकी मैसेज चल रहे हैं जी। और ये किसने कहा जी कि कैन अ ब्रिटिश सिटीजन बी फोर्स्ड बाय अ ब्रिटिश जज टू सबमिट ब्लड टेस्ट फॉर समवन हु इज़ अ पाक सिटीजन? देखिए ऐसा नहीं होता, वो अब डिपेंड कर रहा है, मुझे नहीं पता कि आपने कौन से केस का हवाला दे रहे हैं। कोई डीएनए की जैसे आप बात कर रहे हैं, ये हर केस में डिपेंड कर रहा होता है। सो ये लाजमी नहीं है ये कि जी कि वो पाकिस्तानी है तो तब उनका किसी का ब्लड टेस्ट लेना है या कोई डीएनए टेस्ट करना है, या वो केस टू केस होता है। इस कंट्री में यूके में ना कोई इंडियन है ना कोई पाकिस्तानी है, यहाँ पे सारे ब्रिटिश हैं। जो सारे यूके सिटीज़न हैं, सारे यूके के, चाहे असाइलम सीकर है, चाहे या कोई स्टूडेंट है या कोई भी है, जो यूके में रहता है वो यूके के अंदर है। तो यूके के अंदर रहते हुए आपको यूके के कानून की जो है वो पासदारी करनी पड़ती है, इसके कानून को फॉलो करना पड़ता है। तो इसलिए ये लोग अक्सर जो है वो समझते हैं जी कि अच्छा, ये डोमेस्टिक वायलेंस में भी ये लोग यही समझते हैं बिल्कुल। कि जी कि अगर कोई फीमेल केस करेगी अगर, तो उसको केस जी वो ओके कर देंगे, यहाँ पे औरत की हुकूमत है, फलां है, ये है वो सारा। तो डोमेस्टिक वायलेंस औरत का एक्सेप्ट होता है, मेल का एक्सेप्ट नहीं होता है। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, हमारे केसेस लिस्टें वहाँ पे पड़ी हुई हैं
कि जी के बहुत से केसेस में मेल को डोमेस्टिक वायलेंस की बेस के ऊपर भी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिले हैं। औरत को भी मिलता है, मेल को भी मिलता है, बंदे को भी मिलता है, औरतों को भी मिलता है। सो इसलिए कोई पाबंदी नहीं है कि जी के ये कौन सी क्या सिचुएशन होनी चाहिए। भाई साहब ये बताएं कि इमिग्रेशन को से हट के कि देखें कि अगर जो हस्बैंड है उसके पास इंडेफिनिट लीव है, वो यूके का ब्रिटिश रेजिडेंट है, अगर वो शिकार हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस का, तो उसके पास कौन से ऑप्शन होते हैं? देखिए वो तो अगर उसके पास तो ऑलरेडी अगर पासपोर्ट है, अगर तो नहीं, उसको छोड़ के, इमिग्रेशन को छोड़ के, वैसे जनरली में बात हाँ वैसे तो ऑब्वियसली वो देखिए 90% केसेस में तो डोमेस्टिक वायलेंस का अल्टीमेट बनता कुछ नहीं है जो मेरे एक्सपीरियंस में है। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती अगर पीछे पड़ ही गया है कि मेरे पे झूठा केस बन गया डोमेस्टिक वायलेंस का, तो मैं हूँ सजा दवा के बाज आना, फिर एक अलग केस है, फिर तो वो पीछे पड़ेंगे तो वो छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, ये डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से ये किसी का सवाल था। अच्छा, एक तो ये रजा राजा साहब ने कहा जी कि नाइस टू सी यू बोथ ऑफ यू, जी हमें दोनों को आपने पहले भी देखा हुआ है, इसका मतलब है बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका। और क्या ना ब्रिटिश सिटीजन, अच्छा ये था सर डोमेस्टिक वायलेंस मेरे फिंगर हैं नेक्स्ट वीक, कितना टाइम लगेगा रिजल्ट को? देखिए जिस वक्त आप डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन करते हैं, ऑब्वियसली एप्लीकेशन करने के बाद फिंगरप्रिंट्स के लिए जाना तो लाजमी होता है। तो फिंगरप्रिंट्स के बाद जो है वो आपने जो एविडेंस सबमिट की होगी, जो आपने उनको डिटेल्स दी होंगी, जो आपने एप्लीकेशन में लिखा होगा कि हमारा केस है क्या 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 चीज़ें हुई, कैसे लड़ाई हुई, लड़ाई झगड़े का केस है, वो कंट्रोलिंग बिहेवियर का केस है, डोमेस्टिक वायलेंस मार चपेट को सोना कोई इस तरह का केस है या क्या है, वो सारा आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जो सारी चीज़ें जो अगर वो कंसिडर करेंगे, लेट्स से अगर पुलिस का केस है तो वो पुलिस से कॉन्टैक्ट करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेंगे। अगर डॉक्टर का आपने कोई मेडिकल इश्यूज लगाए हैं आपने, तो फिर वो वहाँ से आपकी वो डिटेल्स चेक करेंगे। सो एनीवेज कहने का मतलब ये है कि कोई भी जब केस जाता है, तो जैसे कोर्ट में कोई केस जाए या होम ऑफिस के पास जाए, तो जज ने जो होता है या होम ऑफिस ने होता है वो दोनों पार्टीज़ को सुनना होता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस में आपकी एप्लीकेशन होती है, साथ साथ उन्होंने जो आपने एविडेंस अटैच की हैं उन्होंने उसको चेक करना होता है। तो उसके बाद जो है वो अगर तो किसी का बहुत अच्छा केस है, जेन्युइन केस है, रियल केस दिखाई दे रहा है, सॉलिड है, तो वो 3 माह के अंदर जो है वो पॉजिटिव रिप्लाई आ जाता है। लेकिन ये है कि बेयर इन योर माइंड के अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने जो है वो लग सकते हैं। सो अगेन ये डिपेंड करेगा कि फजूल का कई लोग एमी केस डाल देते हैं, अगर एमी केस डाला है तो वो एमी फारग भी हो जाता है जी। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस स्टे के बाद अगर रिकन्सिलेशन हो जाए कर लें तो क्या स्टे कैंसिल हो जाता है या नहीं? देखिए एक अक्सर लोग जो हैं वो चूँकि स्पाउस वीज़ा पे आए होते हैं, ये पिछले दिनों बहुत से लोगों ने इस किस्म की फजूल हरकत की हैं जो कि बहुत रॉन्ग है, इलीगल है। और इस तरह आप जो है वो आपने एक मिसाल सुनी होगी इश्तियाक साहब, वो होता है ना कि जी एक गांव में एक लड़का था ना, जी जी, वो रात को आवाज़ लगा देता था, वो जी शेर आ गया शेर आ गया हैं? तो वो लोग अपनी बकरियां जो थे ना वो फटाट वो ले जाते थे अंदर, जो शीप वो समझते थे कि जी के वो फिर हंसता था वो कि वो एक दिन सचमुच का शेर आ गया, तो वो लोगों ने कहा जी अभी बकवास कर गया, वो फिर वो खा गया सच। तो अभी यह है कि बहुत से लोग स्पाउस पे जब यूके में आते हैं, पहले तो वो काम ही नहीं कर रहे होते, नंबर 1 वो 6 माह पहले काम शुरू कर देते हैं, किसी जानने वाले को कह के वो जो है वो पे स्लिपें बनवा लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट बनवा के इस किस्म की इलीगल एक्टिविटीज़ करके स्पाउस वीज़ा ले लेते हैं। तो आफ्टर स्पाउस वीज़ा लेने के बाद काम भी छोड़ देते हैं, फिर बेनिफिटों पे आ जाए, फिर वो जानबूझ के अपनी बीवी को या हस्बैंड को कहते हैं जी तू डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दे, तुझे ILR मिल जाएगा, बाद में हम इकट्ठे होंगे। ये फ्रॉड के ज़ुमरे में आ रहा है। और अभी हमारे पास भी बहुत सी इन्वेस्टिगेशन इस तरह के केसेस आए हैं जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है, बाद में बाकायदा वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, चेक करते हैं, और अगर इस किस्म का कोई फ्रॉड निकल आता है तो वो इमिग्रेशन फ्रॉड के ज़ुमरे में आता है और वो वीज़ा भी कैंसिल करेंगे तो तुहानू लम्मियां भी पाएंगे हो, यानी कि मुल्क चो कट देंगे। मुल्क से तो नहीं कटेंगे, लेकिन है कि वो फ्रॉड के ज़ुमरे में आ जाएगा जी। वो फिर ऑब्वियसली मुल्क से इस कंट्री से निकालना तो मुश्किल हो जाता है, आपको पता ही है कि वो ह्यूमन राइट्स वगैरह इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, तो डोमेस्टिक वायलेंस। अच्छा, और ये आई हैव अ क्वेश्चन जी, आपने 4 मरतबा लिख दिया आई हैव अ क्वेश्चन, सवाल कर लें उतनी देर में। सलाम, हाउ कैन वी स्पॉन्सर समवन ऑन केयर असिस्टेंट वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान? देखिए उसके लिए ये है कि आपके पास अपना स्पॉन्सर का लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है या आप केयर होम में हैं या इस किस्म का, तो वो अगर कोई किसी की इस तरह की सिचुएशन है तो फिर वो ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉन्सर जो है वो किसी को बुलवा सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड कर रहा होता है हर एक इंडिविजुअल केस के ऊपर कि सिचुएशन क्या है जी।
वाकई ही डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो तो इंडेफिनिट के बाद रिकन्सिलेशन के लिए लेने के बाद इंडेफिनिट कैंसिल जी बिल्कुल हो सकती है जी, क्योंकि खाली इस पर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, कोई भी केस किसी ने फ्रॉड करके लिया हो, असाइलम केस है, असाइलम करना किया हो लेकिन उसके बाद वो पता चले जी असाइलम फेक था, ILR मिल गया, लेकिन इसी तरह चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस है या कोई भी केस फ्रॉड की बेस पे होगा, होम ऑफिस के पास ये राइट होता है कि वो आपका ILR जो है वो कैंसिल कर सकते हैं कि अगर किसी ने फ्रॉड की बेस के ऊपर कोई भी वीज़ा लिया हो, कोई भी स्टेटस लिया। ये मक्खन ने थैंक यू कहा है जी, आपका जी बहुत शुक्रिया देखने के लिए। मेरा यूट्यूब का चैनल जो है बारी लॉ एसोसिएट, उसके ऊपर जो है वो इमिग्रेशन के हवाले से तकरीबन हर सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस वहाँ पे पड़ी हैं, और सेकंड ये है कि वहाँ पे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं इमिग्रेशन की वो मैं भी वो आपके साथ शेयर करता होता हूँ जी। अच्छा जी, आप और क्या था इश्तियाक साहब आपका सवाल? यही डोमेस्टिक हवाले के, डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से आप बात कर रहे हैं ना जी। अच्छा, ये एक सवाल था इसी हवाले से, उन्होंने कहा जी कि कैन अ लेडी विद ए फैमिली मेम्बर स्पाउस अप्लाई फॉर अ डोमेस्टिक वायलेंस। देखिए डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि ये कौन नहीं कर सकता, ये चाहे कोई EA फैमिली मेम्बर है, फैमिली वाला था, या कोई नॉन EA नेशनल जो आए हैं, वो कोई भी। डोमेस्टिक वायलेंस है क्या? डोमेस्टिक का मतलब ये होता है घर, आपका जो इनसाइड हाउस है जिसको घर कहा जाता है, और वायलेंस ये होता है वायलेंस पैदा करना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना, कोई वायलेंस पैदा करना। ये हम बैठे हैं हस्बैंड वाइफ बैठे, घरेलू तशद्दुद जिसको कर, ये है। मैंने वाइफ को कहा जी कि उठ के मैनू रिमोट पकड़ा दे टीवी का, उन्हें रिमोट मैनू पकड़ाने की बजाय मैनू उतों नहीं मारिया, उन्हें रिमोट मैनू कट मारिया। मैंने उसको कहा है कि जी के खाना जो है वो आप मेरा खाना बना के दो, उन्हें क्या जा दफा हो बाहर जाके खाला जाके, ये भी मेंटली तौर पे टॉर्चर के ज़ुमरे में आ जाता है। मैंने उसे कहा जी कि ये मेरे कपड़े धो दो, खाना पका दो। अच्छा, अब एक मैटर था जी उसमें, अब एक क्या डोमेस्टिक वायलेंस में कई चीज़ें आती हैं कि नहीं। एक बंदा BP का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर उसका हाई रहता है, उसकी बेगम जानबूझ के उसको खाने में नमक तेज़ डाल देती है, तो वो भी तो टॉर्चर है ना एक तरह का, डोमेस्टिक वायलेंस है ये भी एक तरह का। वो यहाँ पे सर्दी रहती है, ठंड रहती है, वो नहाने जाए अंदर, वो बाहरों पानी जड़ा बंद कर दे, वो अंदर सर्दी च मरन दिया, और साथ साथ गाना गाए ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए है। तो वो ये भी एक टॉर्चर, किसी को टॉर्चर करना जानबूझ के। मसलन एक हमने पिछले दिनों एक केस किया था, वो माइग्रेन का पेशेंट था, बंदा जो आदमी था वो माइग्रेन का पेशेंट था, उसको अब वो उसकी बाकायदा डायग्नोज था कि वो जी वो माइग्रेन का पेशेंट है। वो सडनली अगर कमरे में लाइट ऑन हो जाती है तो वो लाइट ये जो माइग्रेन के पेशेंट हैं ये उनको पता होगा कि ये तकलीफ़ जो है ये सडनली कितनी होती है, और ये पिंच वाली पेन होती है, जैसे नीडल है, सुई है, वो रख के एक जगह पे आप चुबो देंगे तो वो इस तरह की एक पेन होती है। आप सडनली लाइट ऑन कर देंगे, वो लाइट उसकी सर को पड़ेगी, वो पेन शुरू होगी। सडनली सूरज जो है वो सामने आ गया, लाइट पड़ेगी, वो हो जाएगी। आप कोई बटर खा लेंगे, दूध की बनी कोई चीज़ ऐसी खा लेंगे, आपको माइग्रेन की, ये डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं माइग्रेन पेशेंट की। अब अगर एक शख्स की वाइफ जो है उसको टॉर्चर करने के लिए कमरे पे सुता है, बत्ती बाल देगी जान के, लाइट ऑन करती है, उन्हें ऑन डर के उन्हें क्या तेरी ऐसे, वो माइग्रेन की उसको पेन शुरू, वो इस किस्म का टॉर्चर का वो शिकार था बंदा। उसके पास ना कोई पुलिस रिपोर्ट थी ना कुछ और था, लेकिन उसके पास उसकी मेडिसिन जो वो ले रहा था वो माइग्रेन की पेशेंट एज अ मेडिसिन वो ले रहा था सॉरी। तो वो भी एक तरह का वो डोमेस्टिक वायलेंस का ही वो शिकार है कि वो क्या है जी। अच्छा जी, ये सवाल है जी कि माई सन हैव LIR लीव टू रिमेन है जी, एंड हिज एज इज 6, हाउ कैन आई अप्लाई फॉर हिज ब्रिटिश पासपोर्ट। देखिए उसके पास अगर लीव टू रिमेन है, LIR आपने लिखा है, लीव टू रिमेन है, तो वो डायरेक्ट तो ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं वो अप्लाई कर सकते ना, पहले उनका इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अगर पहले होगा, फिर वो नेशनलाइजेशन नेशनलिटी लेंगे तो फिर वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो वो अभी 6 उनकी एज है, 6 ईयर्स है, तो अब मुझे नहीं पता आपका बैकग्राउंड क्या है, उनके पास आपका अपना पासपोर्ट क्या था। अगर तो खुद आप नेशनल थे, आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन था, या आप ब्रिटिश पासपोर्ट थे, तो आपने फिर डायरेक्ट उसका पासपोर्ट, क्योंकि जिसके पास ILR होता है या जिसके पास अपनी नेशनलिटी होती है उसका बच्चा तो पैदाइशी ब्रिटिश हो गया। तो वो अब आई डोंट नो आपके केस की एक्चुअल डिटेल क्या है। हाउ टू अप्लाई फॉर माई मदर और अ ब्रदर, माँ और भाई का जो वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं जी आप, विजिट का वीज़ा करना है या कौन सा जो है। अच्छा जी, माई हस्बैंड हैज़ फॉल्सली अक्यूज्ड मी ऑफ अ डोमेस्टिक वायलेंस, ही इज़ यूजिंग फॉर
ही स्टे। जी ये मोस्ट केसेस में ऐसे भी लोग करते हैं, लेकिन वो ये है कि अगर आपके पास सॉलिड ग्राउंड्स हैं, अगर आप समझती हैं कि जी का डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ, वो जानबूझ के फेक ऐसे कर रहा है, और आपके पास एविडेंसें हैं, या आपके पास कोई स्टेटमेंट है, या आपके पास ऐसी सारी चीज़ों की कोई आप क्रेडिबल हैं खुद, आपके पास ऐसी एविडेंसें हैं, तो आप चैलेंज कर सकती हैं होम ऑफिस को, आप उनको एप्लीकेशन फाइल कर सकती हैं कि जी ये फ्रॉड है, ये फेक है, ये सर स्टे के लिए यहाँ पे कर रहा है, तो एक्चुअली इसका नहीं है। तो ऑब्वियसली होम ऑफिस की ये भी ड्यूटी आती है कि वो आपकी भी सुनेंगे। ये नहीं है कि अगर किसी ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया तो उसको लाजमी वो उसी बेस के ऊपर वो उसका केस सुनने के बाद उसको स्टे दे दें, वो आपकी भी सुनेंगे। जी हाउ कैन आई स्टॉप, इस्लामिक सिस्टर ने पूछा जी, ये जो मैंने आपको ऑप्शन बताया ना, अगर आप खुद करना चाहें तो खुद एप्लीकेशन कीजिए, अगर आप नहीं कर सकती हैं तो किसी वकील के थ्रू करवाना चाहें, किसी भी वकील के पास जाइए, चैलेंज कीजिए उसको, आप कंटेस्ट कीजिए, हमारे पास आना चाहें यू आर मोस्ट वेलकम। बारी लॉ एसोसिएट हमारा ब्रैडफोर्ड ऑफिस है, तो जो है आप हमसे भी रब्ता कर सकती हैं। अच्छा जी, कैन यू टेल मी हाउ लॉन्ग विल टेक फॉर द रिस्पॉन्स फॉर द स्पाउस वीज़ा इफ़ यू अप्लाई एट 8 फेब। आपने 8 को जो अप्लाई किया है फरवरी को, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये चौथा महीना चल रहा है आपका। चौथा वैसे वो इंडियन जेडे ने चौथा बड़ा भैड़ा वर्ड कहना तेरा चौथा हो गया ना, तो अभी ये है जी आजकल कम से कम जो है वो 6 मंथ जो है वो मोस्ट एप्लीकेशन में लग जाती हैं। सो चूँकि टाइम अभी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो अभी 2 महीने आपको और वेट करना पड़ेगा। प्लीज़ अपडेट जम्बरानो केसेस एज वेल, थैंक यू। देखिए जम्बरानो के ऊपर मैंने एक वीडियो की है कोई 3-4 दिन पहले, हमारा जो चैनल है बारी लॉ एसोसिएट यूट्यूब के ऊपर, आप वो वीडियो वो देखिए, बहुत तफसील में मैंने जम्बरानो का केस कैसे स्टार्ट हुआ, कौन सी डेट को क्या हुआ, पिछली डेटों पे जम्बरानो ने क्या किया, अभी जो है वो फाइनल इसका ऑप्शन ये चल रहा है कि होम ऑफिस इसी पॉइंट के ऊपर है कि जी के अगर किसी को कोई और कैटेगरी में स्टे मिला होता है तो हम उसको इसमें कंसिडर ना करें। तो लिहाजा अभी तक ये जम्बरानो का फाइनल टच कोई नहीं मिला, सिर्फ एक डेडलाइन अभी एक और मिली है जो 25 जुलाई है। अगर किसी की एप्लीकेशन वो फाइल नहीं कर सके और आप इस तरह के आपके पास कोई रीजंस हैं, तो 25 जुलाई जो है 25 जुलाई ऑफ दिस मंथ जो है आपके पास टाइम है। किसी ने अगर जम्बरानो की एप्लीकेशन का करनी हो तो वो स्टिल वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसकी सारी तफसील जो है वो 15-20 मिनट्स की वो वीडियो है जम्बरानो की। जम्बरानो लिखिएगा हमारे बारी लॉ एसोसिएट यूट्यूब चैनल पे, आपको बहुत तफसील में जो है वो मिलेगा, बल्कि शेयर कीजिएगा ताकि जम्बरानो के हवाले से बहुत से लोगों को उसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा सर, अब आप सवाल कर दीजिए। देखिए आपने तफसीलन बता दी। अच्छा ये सर, ये एक और मैं सवाल ले लूँ। इन्होंने कहा जी कि मॉम डैड को कैसे बुला सकते हैं इंडिया से। देखिए जी, अगर तो अपना मॉम डैड आपके डिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली और इमोशनली, जो है वो बीमार हैं, सिक हैं, उनकी लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है, उनको डेली केयर आपकी ज़रूरत है, उनको मेडिसिन लेने के लिए, उनको टॉयलेट जाने के लिए, उनको वॉशरूम जाने के लिए, वो उनके लिए बड़ा हार्ड है कि वो वहाँ पे अकेले जो है वो सर्वाइव कर सकें। अगर तो इस किस्म की सिचुएशन है और आपके पास उनकी मेडिकल हिस्ट्री है, तो फिर आप उनका अडल्ट डिपेंडेंट वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और वो अप्लाई करने के बाद वो यहाँ पे 5 साल का वो वीज़ा होता है, उसके बाद आप उनकी सेटलमेंट करवा देंगे, वो परमानेंट वीज़ा होता है, उनको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाएगा। लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधा सीधा उन्होंने आराम दे नाल वीज़ा अप्लाई नहीं करना। उन्होंने तुसी पहले मेडिकल हिस्ट्री देखनी है कि दे आर रियली वो डिपेंडेंट हैं, उनको उठने में, चलने में, वॉक करने में दिक्कत है, उनके लिए मुश्किलात हैं। ये खाली इंडिया नहीं, कोई भी बंदा जो है किसी भी कंट्री में, अगर आपका कोई माँ है, आपकी बाप है, आपका बड़ा भाई है, ब्रदर है, सिस्टर है, आंटी है, अंकल है, खाला है, चाचा है, कोई भी आपका रिश्तेदार है, और वो बीमार हैं, सिक हैं, वो उनको डेली केयर की ज़रूरत है, तो फिर आप उनका जो है एडल्ट डिपेंडेंट वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये किसी ने कहा जी नारा हैदरी की है जी, नारा हैदरी हैं, कोई नारे लगा रहा हो, नारे कई लाते ना जी, किसी का वीज़ा हो गया, वीज़ा थोड़ा हो गया या ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਅੱਜ ਬੇਗਮ ਕੋ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬੇਗਮ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਲਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਕਿ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਇੱਕ ਆਲੂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਪਲੇਟ 'ਚ ਦੇਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਗਮ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਆਲੂ 1 ਸ਼ੋਰਬਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਵਰਨਾ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਘਰ ਹੈ। तो जनाब बड़ा अच्छा लगे, तो ये नारे लाई जाओ बस। ये तो सवाल बहुत चल रहे हैं जी। सर आप मुझसे सवाल कर लें। मेरे पास कोई खास सवाल है नहीं जी, आप डोमेस्टिक। अच्छा, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस का ही आज एक चैप्टर था, बाकी ये जितने सवाल हैं आपके इमिग्रेशन के हवाले से लो ये बंद करें।
उसमें मेन ये है कि जो भी आपका सवाल हुआ करे वो ये चूँकि लाइव वीडियो है जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो यूट्यूब का जो चैनल है वहाँ पे छोड़ दिया करें, वहाँ पे आपके तमाम सवालों के भी मैं जवाब देता हूँ। आज का जो टॉपिक था मेरा वो ये था कि डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद, अगर आप एज अ वाइफ, अगर आप एज अ हस्बैंड स्पाउस वीज़े पे आप आए हुए हैं, फियांसी वीज़ा पे थे आप, यहाँ आप यूके में ही रहते हैं और आप पाकिस्तान से किसी भी कंट्री से आप आए हैं और आप घरेलू तशद्दुद का शिकार हो गए हैं, विक्टिम हैं, आपके पास आप समझते हैं कि जी अब मैं क्या करूँ, इस बेगम से तो जो है वो वीज़ा तो ले लिया लेकिन अब आगे मुश्किलात का शिकार है। अगर आपका केस सच्चा है, आप सच्चे हैं, तो आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकते हैं। इस डोमेस्टिक वायलेंस खाली आपकी वाइफ के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। अब मैं एज अ हस्बैंड, मेरी वाइफ अगर मुझे लड़ रही है तो मैं डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है वो मैं करूँगा, और अगर मेरा केस जेन्युइन है, सच्चा है, तो होम ऑफिस कंसिडर करने के बाद वो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन दे सकता है, अगर वो कंसिडर करते हैं कि वो ये केस जेन्युइन है। और इसमें यह है कि अगर तो आप काम कर रहे हैं, अगर आपकी जॉब है, आप टैक्स पेयर हैं या आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर वगैरह यूज़ करते हैं, तो फिर वो आपको जो है वो पे करनी पड़ेगी। उनकी फ़ीस जो है वो 2389 पाउंड जो है वो फ़ीस उनकी पे करनी पड़ेगी। और अगर आप काम नहीं करते हैं तो फिर आप फ़ी वेवर की जो एप्लीकेशन है वो डाल सकते हैं। और फ़ी वेवर की एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि आपको फ़ी जो है वो होम ऑफिस की नहीं देनी पड़ेगी, फिर आपकी वो एप्लीकेशन जो है फ्री कंसिडर करते हैं। अदरवाइज़ जो है वो जितनी ILR की फ़ीस होती है 2389, उतनी ही फ़ीस जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस की भी होती है। सो लिहाजा ये इसमें डिफरेंस ये आ जाता है। नॉर्मल जो एप्लीकेशन का टाइम है, कोई जनाब शाह जी हैं जी, इनको कुछ तकलीफ है शायद। नहीं रहने दो ऐसे मतलब। अच्छा मैंने मुझे ये शाह जी हैं, शाह जी, ये खुद शाह जी हैं नाल अपना नहीं, वो मुझे किसी ने एक दिन किसी ने बड़ा ज़बरदस्त मशवरा दिया। उन्होंने कहा जी कि कई बंदे आपके लाइव वीडियो पे कोई गंदी बात कहें, अपने प्यो का नाम लिख दें या कोई ऐसा गंदा वर्ड लिखे ना, तो आप उसको रिमूव ना किया करें, फौरी डिलीट ना करें उसका, बाकी लोगों के लिए रहने दें। हाँ, ताकि वो लोग बाकी उसको जब पढ़ेंगे, हर बंदा जरा ना इंज करके उत्ते लानत पाई जाए कि यार तू बहुत बगैरत आदमी, तू एक शाह ते उत्तों तू अपनी प्यो का नाम लिखन दिया। तो कई लोगों को मैं किसी का मैं मैसेज में अब डिलीट नहीं करता, मैं छोड़ देता हूँ। अच्छी बात है जी, ऐसे ही है, ताकि लोग होते हैं सेंसिबल, वो ऐसे ही करते हैं। क्योंकि ये यहाँ पे हो सकता है आपकी अपनी बाजी बहन, आपकी माँ ये प्रोग्राम देख रही हो, तो ये इतने लोगों के मैसेजेस आते हैं, कहते हैं जी कि हम फैमिली जो है फैमिली में बात कर बैठ के देख रहे होते हैं, आपका बेटा बैठ के देख रहा होता है, आपकी सिस्टर देख रही है, किसी के, ये बड़े सीरियस इश्यूज होते हैं। एक लड़की जो पाकिस्तान से शादी करके यहाँ पे आई है, या एक आदमी शादी करके आया है, उसकी घरेलू लाइफ जो है डिस्टर्ब एक हुई है। हम यहाँ पे अगर किसी को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं तो बहुत से लोगों की मदद हो जाती है। तो वहाँ पे आप आके अपना वो फजूल बातें जब करेंगे तो लोगों के साथ, लोगों की बददुआएं आपका साथ देती हैं। कई लोग चोलियाँ चुक चुक के ਤੁਹਾਨੂੰ बददुआवां देंगे, तो कई जड़े ने कम से कम शाह हो के तुम शर्म करो, बेशरम शाह हैं। अच्छा, ये वो पठानू वाले शाह होंगे शायद। हाँ, ये कई, हाँ, क्योंकि असी भी शाहां की रिस्पैक्ट करते हैं। देखो ना जी, हुण अंगूठी मैं घुमानी है तो तुहाडी अज खब्बी लत्त नूं जिहड़ा ना वल ऐसा पैना कि तुसीं जिहड़ा ना डिगदे फिरना है। अच्छा, इहो जिहा एक शाह सी अपना, मुझे लतीफा याद आ गया ना, इहो जिहा जिहड़ा फजूल शाह ने मैसेज नहीं सी कीता। अच्छा, वो पता नहीं शराब बूती पी आया सी या कोई अपना की सी, ਉਹਨੇ ਨਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪੈਂਟ ਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਇੱਕੋ ਪੌਂਚੇ ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੌਂਚਾ ਨਾ ਇੰਜ ਖਾਲੀ ਲਟਕ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ। तो कई बंदे बड़े गायब हो गई। अच्छा जी, ये हनी फरजाना जी जो हैं ये एंजॉय कर रही हैं जी, ये कर रहे हैं या कर रही हैं, ये लाफ्टर भेज रहे हैं। तो अच्छा जी, फैमिली स्टॉपिंग मी फ्रॉम वर्क, व्हाट कैन आई डू? फैमिली क्यों स्टॉप कर रही है जी आपको काम करने से? काम करें आप फैमिली वायलेंस के शिकार हो गए। हाँ, फैमिली वायलेंस का शिकार हो गए, डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार नहीं है, आप फैमिली वायलेंस के शिकार हो गए। If someone disabled and is still need to pay indefinite visa fee, please sir answer। देखिए, indefinite leave to remain की अगर किसी की एप्लीकेशन है या किसी की नेशनैलिटी की एप्लीकेशन है, उसके लिए फ़ी जो है वो पे करना लाजमी है, उसके लिए तो लाजमी है। लेकिन अगर किसी की ऐसी सिचुएशन है, ऑब्वियसली अगर वो डिसेबिलिटी में आ रहे हैं तो वो DWP से उनके जो बेनिफिट्स हैं वो आ रहे होंगे उनको। अगर वो वहाँ से बेनिफिट ले रहे हैं तो वो ऑब्वियसली वो कह सकते हैं जी कि आपके पास तो इनकम आपकी वहाँ से आ रही है। लेकिन फ़ी वेवर की वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है।
क्योंकि ILR की एप्लीकेशन के लिए, नेशनलिटी की एप्लीकेशन के लिए फ़ीस देना लाजमी है, लेकिन आपके अगर सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं, अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं तो वो जो है वो एप्लीकेशन उनसे डाल सकते हैं। ये हारून साहब का सवाल का जवाब देना लाजमी है, चूँकि इन्होंने कहा जी कि प्लीज़ स्टॉप डिस्ट्रॉय अदर फैमिलीज़। हारून साहब, डिस्ट्रॉय अदर फैमिलीज़ ये नहीं है। बहुत सी हमारे ऑफिस की हम लोग एग्जांपल मौजूद हैं जिसमें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट चार्जिंग अ सिंगल पैनी, हमने एक पैनी भी किसी से सम केसेस में चार्ज नहीं की, और उसमें होम ऑफिस की भी फ़ीस हमने एग्जम्प्ट करवाई है। कई ऐसी ख़वातीन हैं, कई ऐसी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जो शादी करके पाकिस्तान से आई हैं और उसके बाद यहाँ पे उस हस्बैंड का वो विक्टिम हुई हैं, सेक्सुअली अब्यूज़ हुई हैं, उसके पास उनके पास ऑप्शन कोई नहीं था। हमारी इस तरह की वीडियो से कई लोगों ने आगे शेयर की, उनको मदद मिली, उन्होंने हमसे रब्ता किया, हमने रिफ्यूज सेंटर से रब्ता किया, लोकल काउंसिल्स को इन्वॉल्व किया और उनकी 100% एक पैनी की इसकी भी हमने फ़ीस कई लोगों से नहीं चार्ज की, और उसके बाद उनको बेनिफिट्स भी दिलवाए हैं और उनको यहाँ पे ILR भी दिलवाया है। सो ये जो डिस्ट्रॉय फैमिलीज़ जो हैं, ये कई लोग गुस्सा करते हैं इस चीज़ का। जैसे अब उस किसी कोई लड़की एक आई है, UK में एक आई है, शादी करके स्पाउस पे आई है, वो बेचारी आके यहाँ पे सेक्सुअली उस शख्स का जो है वो विक्टिम बन गई, उसकी ज़्यादतियों का शिकार बनी। उसको हमने महीने 2 महीने के बाद ही हमने उसको इमीडिएट निकाल लिया उस अजाब से, कौंसल को इन्वॉल्व कर दिया, सोशल वर्कर्स को इन्वॉल्व कर दिया, पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया, उसको स्टे उसको तो मिल गया सर, उसको तो स्टे मिल गया लड़की को, लेकिन वो जो खबीस आदमी कोई होगा उसका काम है, वो तो हमारे खिलाफ होगा। नहीं, लेकिन हमने सेम टाइम ऐसा भी किया जहाँ पर मीडिएट किया है और रिकंसिलिएशन भी की है। हाँ, लेकिन कई लोग तो हमारा एक बड़ा लेकिन कई लोग जो जालिम होगा ना जी, वो हमेशा कहेगा कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो आप ये जो मुझे नहीं पता आपकी एक्चुअल इंटेंशन क्या थी इनकी, हारून साहब की, लेकिन ऑलवेज पॉजिटिव चीज़ें जो हैं, जैसे सोशल मीडिया है या ये जैसे ये YouTube है या ये जो ऑनलाइन, वहाँ पे आप टेक्नोलॉजी इंटरनेट के थ्रू पोर्न मूवी जो है एक्स वाली मूवी वो भी देख सकते हैं, और वहाँ पे आप कुरान की या हदीस की वो तिलावत भी सुन सकते हैं। सो ये जो चीज़ें होती हैं आप उसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यूज़ कर सकते हैं। ये मोबाइल है ना हाथ में, यहाँ पे मैं वो पोर्न मूवी लगा के भी देख सकता हूँ, और यहाँ पे मैं वो जो है किसी के नात, किसी का वो जो अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हैं, कुरान की तिलावत भी मैं सुन सकता हूँ। सो एवरीथिंग इज़ हियर इन माई माइंड। सो इसलिए ये जो सोशल मीडिया का या ये हम जैसे वकीलों का या बाकी, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी है और नेगेटिव भी है जी। सो हाँ, मैं अरुण साहब आपका मैंने मैसेज पढ़ा है, सो आई डू होप कि आपने पॉजिटिव सेंस में ही बात कही है, मैं भी जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो आई थिंक हमें एज अ कम्युनिटी तमाम लोगों को एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए। मुझे खैर बहुत से लोगों ने बहुत सपोर्ट किया जी, तो मैं तो खुद इस चीज़ का एक बिलीवर भी हूँ, और मैं ये एक एश्योरेंस दे रहा हूँ कि हर वो शख्स जो विक्टिम है डोमेस्टिक वायलेंस का और वो फीस अफोर्ड नहीं करते हैं, उनके पास पे करने को पैसे नहीं हैं, मैं यहाँ पे ये जितने लोग अभी देख रहे हैं उनके सामने ये बता रहा हूँ, वो विदाउट एनी पेइंग एनी सिंगल पैनी जो है वो हमसे रब्ता करें, उनका हम फ्री 100% फ्री केस जो है वो भी करते हैं जी। हाँ, ये किसी ने लिखा है जी कि पीपल लाई नो डेज, हाँ ये इसमें कोई शक नहीं है जी, अगर लोग फेक जो है फेक केसेस भी करते हैं। सो लेकिन ये है कि हम तो ट्राई करते हैं जी कि जो लेकिन पता चल जाता है हमें, जब लोग आते हैं, जब बात करते हैं, जब हम उनसे बातचीत करते हैं, हमें समझ आ जाती है ये फेक केस है, ये जेन्युइन केस है जी। कैन आई अप्लाई ILR आफ्टर 2 years ऑफ स्टे इन द UK? देखिए ILR 2 years के बाद तो नहीं कर सकते, नॉर्मल मुझे नहीं पता आप कौन से वीज़े पे आप आए हैं, लेकिन जो एवरेज इनका टाइम होता है वो 5 years होता है मिनिमम जो है। सो 5 years होता है, या किसी का अगर 10 years का रूट है तो वो होता है, लेकिन 2 years बेस वाला जो है ILR कोई नहीं रह गया जी अब। और इश्तियाक साहब मेरा ख्याल है आप लोगों से हम इजाज़त दें, ठीक है जी। तो बहुत शुक्रिया जी जो लोग देख रहे थे इस वक्त, और जाते जाते मैं एक तो रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें सोसाइटी में एज अ पॉजिटिव काम करना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। नेगेटिविटी जो होती है, नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो हमेशा नुकसान देती हैं। तो यूट्यूब का हमारा चैनल है बारी लॉ एसोसिएट, एक तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और वहाँ पे शॉर्ट वीडियोस होती हैं और अक्सर जो है लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सेकंड ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो एक बड़ा सीरियस इशू है। जो डोमेस्टिक विक्टिम बनते हैं, वायलेंस के विक्टिम बनते हैं, आपको जो वो है ना कि जो जुल्म सहने वाला जो होता है तुमने वो भी गुनाह में आ जाता है। सो उसमें यह है कि
कभी भी विक्टिम नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का, तो उसमें हौसला करना चाहिए आपको। अगर आप ज़्यादती ना करें किसी के साथ, अगर आपके साथ ज़्यादती हो रही होती है तो जुल्म सहने वाला जो है, जो जुल्म सहता है वो भी ज़ालिम है। तो इसलिए जुल्म की जो आपके साथ ज़्यादती करता है उसको भी बर्दाश्त मत कीजिए, और जो अगर आप किसी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं तो वो तो ऑब्वियसली नहीं करनी चाहिए। जुल्म सहने वाला जो है वो भी ज़ालिम है। तो लिहाजा आज की वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगा कि जुल्म सहने वाला जो है वो भी ज़ालिम है। लिहाजा विक्टिम मत बनिए। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हैं, अपनी लोकल NGOs हैं, एडवाइस सेंटर्स हैं, एडवाइस ब्यूरोज हैं, डिफरेंट जगह पे हैं, फ्री आपको लीगल हेल्प मिलती है, वहाँ से लीगल सपोर्ट लीजिए, लीगल मदद लीजिए। अगर आप किसी वकीलों के पास जाना चाहें, फर्म्स के पास जाना चाहें, किसी के पास जाइए, हमारे पास आना चाहें, मोस्ट वेलकम। अफोर्ड आप नहीं करते हैं अगर, तो हम आपकी फ्री कानूनी मदद कर देंगे। मुझे और इश्तियाक अहमद साहब को इजाज़त दीजिए, दोबारा फिर आपसे गपशप होगी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज़।